मेरा ये मानना है कि इस पोस्ट के साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, बहुत ज़्यादा लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं मेरे से, बिल्कुल। एंड आई वुड रियली वांट टू डिलीवर टू दोज एक्सपेक्टेशंस कि ए टू जेड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। गांव कोसाईखेड़ा जिला जींद में फिलहाल आप बैठे हैं, और अगर बात करा तो इतना छोटा गांव है कि न्यू क्या करें भाई, इलेक्शन का टाइम ही कुछ दिन पहले हमने पता लगा था, नहीं तो गांव का नाम भी नहीं जाना कर दे। सामड़ो कला बड़ा गांव है, आसपास में किनाना गांव पड़ा उस साइड से, यानी बिल्कुल छोटा है गांव। और इस छोटा है गांव में इतना बड़ा धमाका जी होया हमें, और धमाका किस प्रकार का, एक ही गांव के 2 बच्चे आईएएस बने हैं। अगर आप बात करें, अपने साथ हैं अंकिता पवार जिसका 28वां रैंक है, और एक भाई है साहिल कुमार जिसका 438वां रैंक है। अंकिता ने पहले भी यूपीएससी क्लियर कराया, लेकिन आज इनका 28वां रैंक आया है, शायद तीसरी बार क्लियर होया है। तो पूरी जानकारी इन पर लेवांगे। तो अंकिता जी, सबसे पहले आपने बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक्स अ लॉट। तो एक बार पूरा परिचय दे दो आप अपना। मैं अंकिता पवार गोसाईखेड़ा से बिलोंग करती हूँ। बाकी मेरी स्कूलिंग सब चंडीगढ़ से हुई थी। मैंने 10वीं तक KBDAV स्कूल से पढ़ा है, और 12वीं तक मैंने गवर्नमेंट मॉडल 19 सेक्टर में चंडीगढ़ से, वहाँ से किया है 12th क्लास। उसके बाद मैंने अपनी इंजीनियरिंग की है IIT रुड़की से इलेक्ट्रिकल में। तो आफ्टर माई इंजीनियरिंग मैंने 2 साल ओरेकल बैंगलोर में काम किया है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उसके बाद व्हेन आई वाज वर्किंग देयर, दैट इज़ व्हेन आई डिसाइडेड कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है। तो मैंने जॉब छोड़ के एंड फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी की थी, और ये मेरा 4th अटैम्प्ट है व्हेन आई हैव सिक्योर्ड 28th रैंक। इससे पहले मेरा 2nd अटैम्प्ट था जब, तो मेरा 321 रैंक आया था। तो आई एम करंटली इन दानिक सर्विस, SDM दिल्ली के अंडर मेरी ट्रेनिंग चल रही है। अच्छा, तो जैसा स्टेज पे हमने सुना, आपके पिताजी बोल रहे थे कि 28 साल की उम्र और 28वां रैंक, मतलब एक संयोग। हाँ जी, डेफिनेटली सहयोग ही है, बट यही है कि आई डोंट, मतलब इट्स अ प्योर कोइंसिडेंस। हाँ जी। अच्छा, ये बताओ, मतलब कब आपको ये लगा कि इस लाइन में जाना है यूपीएससी? जब मैं जॉब कर रही थी ओरेकल में, तो मुझे ऐसा लगा कि दिस इज़ नॉट समथिंग दैट मे बी मेरे को अपनी पूरी ज़िंदगी यही करना है। तो मम्मी पापा ने बोला कि सिविल सर्विसेज का यू कैन सी, और बाकी हम क्या कहते हैं, वॉलंटियरिंग वगैरह भी कुछ काम करते थे। तो तब मतलब मुझे लगा कि मेरा इंक्लिनेशन इस तरफ है, तो दैट इज़ व्हेन आई डिसाइडेड कि हाँ, मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है। आपने भी बोला कि दादा के संस्कार हैं, मतलब दादा को क्रेडिट सबसे ज़्यादा दिया गया, मतलब ऐसा क्या? दादाजी ने ही क्या कहते हैं गांव, मतलब उन्होंने क्या कहते हैं आर्मी में देखा था कि कितना इम्पोर्टेंस है एजुकेशन का, एंड पापा वगैरह की स्टडी सब गांव में ही हुई है। तो ही गेव अ लॉट ऑफ फोकस ऑन एजुकेशन। अगर वो एजुकेशन नहीं मिलती तो हम लोग भी इस स्टेज पे नहीं आते। तो बहुत ज़्यादा क्रेडिट है दादाजी का जिस स्टेज पे हम। नाम क्या दादाजी का? रामकिशन। रामकिशन। हाँ जी। अगर हम मेहनत की बात करें, देखो आईएएस इतनी बड़ी चीज़ है कि हर कोई तो सोच नहीं सकता इसके बारे में। तो मतलब अगर स्कूलिंग की आप बात करें, 10th +2, तो मतलब कितना संघर्ष करना पड़ा? मार्क्स कितने थे आपके उस टाइम पे? मैंने 10th 12th में आप पूछ रहे हैं ना, 12th में तो मैंने चंडीगढ़ टॉप किया था वैसे। अच्छा। हाँ जी, मेरे 97.6% थे, और मतलब आई वॉज अ टॉपर बैक इन 10th एज वेल। हाँ जी। अंकिता, एक चीज़ आपसे पूछना चाहेंगे, मतलब देखो आईएएस के एक बहुत बड़ी पोस्ट है, और मतलब एक बड़ा पद है, अपने आप में एक बोल सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट का मालिक है। तो मतलब और जो लड़कियां हैं समाज की, अगर आप बात करें, गांव की बात करें, गांव में जिसमें आप बैठे हो, तो गांव में मतलब लड़कियों को जिस तरीके +2 हुई उसके बाद बोल देते घर वाले शादी कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा BA उसके बाद। तो मतलब उस समाज से परे हट के आपने इतना बड़ा काम किया है, तो क्या देखो मतलब समाज में जो लड़कियां BA करके शादी के लिए बोल देते हैं उनको? तो जैसे कि आपने बोला कि ये ट्रेंड होता था कि लड़की को पढ़ाया नहीं जाता था, तो सेंस में आई वुड से कि आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मेरे पेरेंट्स ने इतना मुझे अपॉर्चुनिटी दी है, एंड इट्स अ वेरी प्रोग्रेसिव फैमिली दैट आई बिलोंग टू। एंड आई फील कि आजकल ये चेंज आ रहा है कि लड़कियों को भी पढ़ाने जा रहा है। जैसे कि इवन इन UPSC रिजल्ट्स वी हैव सीन की टॉप 4 रैंक्स आर गर्ल्स, एंड द ट्रेंड इज चेंजिंग। इस बार तो 34% आर गर्ल्स, वरना 20 के ऊपर नहीं जाता था। दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव चेंज दैट वी आर सीइंग। एंड इवन मतलब गांव में देख लो आप, या फिर कहीं भी देख लो, तो लड़कियां आगे आ रही हैं। लड़कियों को अगर अपॉर्चुनिटी दी जाएगी तो डेफिनेटली दे विल एक्सेल। छोटे से गांव में 2 IAS एक दिन,
तो कुछ खुशी है अलग बहुत एक गांव बहुत में? बहुत खुशी की बात है। पहले गांव का नाम भी किसी को नहीं पता होता था। मैं खुद नहीं जानता था हाँ 6 महीने जी, पहले। हाँ जी, वही तो मैं बोल रही हूँ कि इट्स अ वेरी फॉर्चुनेट थिंग कि एक ही गांव से 2 लोग निकले हैं। और वी वांट टू सी मोर सच पीपल कमिंग आउट, नॉट जस्ट इन फील्ड ऑफ एजुकेशन बट इवन स्पोर्ट्स या फिर कोई भी एक्टिविटी हो। मतलब मेरा ये मानना है कि यू शुड नॉट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टू स्टडीज़, बिकॉज सबका अलग टैलेंट होता है। तो अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो तो देन परस्यू दैट। तो आई थिंक पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सपोर्ट करना, गाइड करना। तो हाँ, आप चंडीगढ़ में पढ़े हो, मतलब सीधी बात है, बड़ी सर्विसेज हैं, दादा थे, पापा हैं, ताऊ हैं, कल आपका पूरा परिवार देखा है, पढ़ा लिखा है, मतलब सारे बड़ी नौकरियों पे हैं। लेकिन समाज की अगर आप बात करें, गांव देहात की अगर आप बात करें, तो मतलब ज़्यादातर लड़कियों को बाहर जाने नहीं दिया जाता, वो कॉलेज में जाएंगे, अकेली है, इस तरीके के। तो मतलब उस सोच को लेके क्या बोलोगे आप? मैं वही बोल रही हूँ कि सोच ये बदल रही है। पहले ऐसा होता था कि लड़कियों को नहीं जाने देते थे, बट अब जैसे कि एक्सेसिबिलिटी भी बढ़ रही है। ठीक है, पहले कॉलेजेस ही नहीं होते थे, दूर दूर होते थे, घर वालों को भी डर लगता था। बट आजकल सेफ्टी की बात होगी या फिर एक्सेसिबिलिटी होगी तो बहुत चीज़ें बढ़ रही हैं, इंप्रूव हो रही हैं और माइंडसेट भी चेंज हो रहा है। तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव चेंज एंड आई थिंक वी नीड टू कंटिन्यू विद दैट। क्योंकि अगर हम लड़कियों को ही नहीं आगे जाने दे रहे हैं तो इट्स अ 50% ऑफ पॉपुलेशन जिसको हम इक्वल अपॉर्चुनिटी ही नहीं दे रहे हैं, एंड दैट हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। एसडीएम के मतलब पद पर फिलहाल आप ट्रेनिंग चल रही है आपकी दिल्ली में, तो मतलब ये था कि आईएएस टॉप में जाना है, क्योंकि चौथी बार एक आईएएस एक बार होता है, फिर आपने चौथी बार मतलब क्लियर किया, तो पहले से ही मन था कि टॉप में जाना है? हाँ जी, मेरा क्या कहते हैं एम तो यही था कि आईएएस में ही जाना है, तो निरंतर प्रयास कर रही थी। पिछली बार मेरे ऑप्शनल में अच्छे मार्क्स नहीं थे तो इसमें मेरे को पता था मुझे कहाँ काम करना है। तो यही है कि अपनी गलतियों से सीखा, कंसिस्टेंट थी एंड वही ठान रखा था, तो आई हैव अचीव्ड इट एंड यस आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दैट। ठान ली तो जीत है, मान ली तो हार है। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा देखो, ये तो मैं नहीं पूछूंगा कि भाई आपने मेहनत कितनी करी, ऑब्वियसली मतलब आपने मेहनत पूरी करी है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा ये पूछना चाहता हूँ, मतलब जो दिनचर्या आपकी रही है इस पद तक आने के लिए, हालांकि इतनी ज़्यादा उम्र है नहीं, 28 साल की उम्र में एक आईएएस बनना बहुत बड़ी बात है। थोड़ा अपनी दिनचर्या बारे में बताओ, क्योंकि और जो बेटी हैं समाज में और जो लड़कियाँ हैं, ताकि वो भी अगर मतलब किसी का ड्रीम है कि मुझे भी मतलब आईएएस बनना है, कम से कम आपसे थोड़ा बहुत सीखें। तो जैसे कि मेरा सेकेंड अटैम्प्ट जिसमें मेरा क्लियर हुआ था, उस अटैम्प्ट में मैं घर से ही तैयारी कर रही थी। तो यही होता था कि दिन में एक बार सुबह ऑप्शनल पढ़ लिया, शाम के टाइम पे जीएस का कोई कोर्स पढ़ लिया, एथिक्स पढ़ लिया। तो ऐसे ही होता था कि मतलब पढ़ाई, खाना पीना, सोना, यही। एक्स्ट्रा जो एक्टिविटी होती हैं फ़ोन में है या खेलना या परिवार के साथ टाइम बिताना, हंसी मजाक, ये चीज़ें थी या नहीं थी? परिवार के साथ टाइम बिताना स्पेशली इट वाज देयर बिकॉज आई डू नीड माय सपोर्ट सिस्टम एंड इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी होती है। बट अगेन डिस्ट्रैक्शंस लाइक सोशल मीडिया, आई वाज कम्प्लीटली कट ऑफ फ्रॉम दैट। उसके अलावा इट वाज कोविड टाइम, तो बाहर निकलना वैसे ही नहीं होता था। तो बस यही था, बट फैमिली के साथ डेफिनेटली टाइम स्पेंड करते थे। सोच क्या रहेगी जब आप अपने एक आगरे का आईएएस आप बन गए हो, जब आप अपनी उस सीट पर बैठ जाओगे? फिलहाल तो आप एक गांव में बैठे हो जिस सीट के लिए आपने इतनी मेहनत करी, तो मतलब किस थिंक के साथ आप काम करना चाहते हो वहाँ पे? मेरा ये मानना है कि इस पोस्ट के साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, बहुत ज़्यादा लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं मेरे से, एंड आई वुड रियली वांट टू डिलीवर टू दोज एक्सपेक्टेशंस कि मेरा एम था स्टार्टिंग से ही कि टू वर्क फॉर वुमेन और इवन द मार्जिनलाइज सेक्शंस, तो वो मेरा काम है। प्लस मेरा प्रायोरिटी रहेगा एजुकेशन में, क्योंकि आई रियली फील कि एजुकेशन से बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। आई हैव सीन इट इन माई विलेज इटसेल्फ, आई हैव सीन इट लाइक लाइव एग्जांपल्स। तो डेफिनेटली क्वालिटी एजुकेशन, एक्सेसिबल एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। स्पेशली इंडिया का अगर हम देखें, वी हैव दिस ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री जहाँ पे वी हैव टू सरपास चाइना इन और एवरी अदर कंट्री टू बिकम अ सुपर पावर। तो डेफिनेटली एजुकेशन हैज़ टू प्ले द रोल। तो येस, दिस विल बी माई फोकस। क्या मानती हो, मतलब आप एक अच्छी फैमिली से हो, क्या मतलब एक गरीब फैमिली जिसका मतलब बैकग्राउंड जिस तरीके से आपने बताया, पिताजी हैं, ताऊ हैं, दादा सारे सर्विस पे थे, मतलब मोटिवेट भी किया है, क्रेडिट भी आप उनको दे रहे हो, जो नॉर्मल फैमिली से हैं जिनके या नहीं कह सकते कि चाचे, ताऊ, पिताजी, दादा नौकरी पे नहीं है, तो उसके लिए इतना आसान रास्ता है ये इसका? आई से कि मेरी बहुत हम्बल बैकग्राउंड है। माई पेरेंट्स हैव ऑल्सो ब्रॉट मी अप वेरी हम्बली। तो एंड ऐसा कहना कि मेरे सब फैमिली में इतने पोस्ट पर हैं, तो उन्होंने भी दे स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच एंड आई हैव सीन दैट। तो इट्स नॉट लाइक कि आई हैव बॉर्न विद द सिल्वर स्पून। तो डेफिनेटली आई हैव सीन द स्ट्रगल्स। इट्स नॉट लाइक कि मेरे लाइफ में भी कुछ स्ट्रगल्स नहीं थे। तो आई नो व्हाट इट फील्स लाइक एंड आई एम डेडिकेटेड टू दैट
to even like ताऊजी ने जैसे आपने सुना होगा अंत्योदय, तो that is very important, that last person in the line should be definitely addressed. तो yes, that will be my focus. तो समाज में क्या मैसेज दोगे उन बेटियों के लिए जिनका एक सपना है कि मैं भी आईएएस में जाऊं, उनके लिए लास्ट में क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से? मेरा मैसेज तो यही रहेगा कि आप अपने रिसोर्सेज बिल्कुल लिमिटेड रखो, कीप योर मतलब हार्डवर्क का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, तो येस यू नीड टू वर्क ऑन दैट, बट अगेन थोड़ी अच्छी गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ये इसमें सिलेबस इतना वास्ट है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव सम गाइडेंस एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. यू कैन either रेफर टू यूट्यूब or Telegram or some other channels, but definitely it's very important. And at the same point of time, अगर मेंस की प्रिपरेशन देखें या फिर प्रीलिम्स के देखें, हर स्टेज का अलग ही एक वो होता है, स्ट्रैटेजी रहेगी. तो अगर मेंस में है तो देयर आर सो मेनी लो हैंगिंग फ्रूट्स, लाइक आपको एथिक्स पे अच्छे से फोकस करना चाहिए, ऑप्शनल को अच्छे से करना चाहिए. तो डेफिनेटली द स्ट्रैटेजी इज़ देयर, एंड आई विश all the people out there who, and especially the girls who are looking forward to join the services, that all the very best to you. And I hope कि आप लोग भी join करें, क्लियर करें, and we'd love to see more girls. अंकिता, मतलब बड़ा बेसब्री से इंतज़ार था आपका, कोई लिस्ट लगेगी कौन सा रहेगा, कुछ आइडिया था पहले से मन में कि शायद मेरा रैंक, मतलब कुछ आइडिया अराउंड फिगर? नहीं, ऐसे फिगर का आइडिया लगाना बहुत मुश्किल होता है, बट देन माइंड में कुछ तो सेट होगा। होपफुल तो थे कि टॉप 10 में आना चाहिए. बट येस, बिकॉज भाई मैंने जैसे पिछले 1-2 अटैम्प्ट्स में भी दिया था, तो तैयारी अच्छी थी, चीज़ें भी अच्छी थी, बट यू नेवर नो कहाँ पे मार्क्स आए नहीं आए, तो थोड़ा वो तो रहता ही है. होपफुल थे, एंड येस 28 इज़ ऑल्सो रियली गुड रैंक. मतलब जब पता लगा कि 28 है तो सबसे पहले किसको बताया? मम्मी घर पे थी, तो सबसे पहले मम्मी को जाके बताया, फिर पापा को फ़ोन किया, पापा को बताया, भाई बहन को मम्मी ने क्या बताया. बोला? क्योंकि बेटी के लिए सबसे पहले जो होती है वो माँ है. मम्मी ने सबसे पहले गले लगा के, यस इट वाज अ मोमेंट, मतलब बोलने वाली बात नहीं थी उसमें कुछ, तो यस एवरीवन वाज वेरी हैप्पी. तो माहौल कैसा था उस टाइम? बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा. एवरीवन वाज मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज बहुत ही 28 रैंक, मतलब सबको पता है कि हाँ ठीक है अच्छा रैंक है और सब, बट उस टाइम पे कि अच्छा फाइनली आ गया, तो यस इट वाज अ रियली गुड मोमेंट. चलो अगेन थैंक यू, कांग्रेचुलेशन. थैंक्स अ लॉट, थैंक यू. तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद. और थोड़ा सा मतलब वह बात है, जब आईएएस है तो अपना पता है भाई नॉर्मल सी बात है, मतलब इंग्लिश में बात करना और पढ़ाई है जो वो भी आई एजुकेशन है, तो आप समझ को, लेकिन थोड़ा थोड़ा अपनी देसी में हिंदी में मैं आपने मिला के बता दूँ, जो गुड़िया ने बोले है बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है. और जो इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, ये सारी चीज़ इस साइड में जो करी समानदर है नहीं, न्यू साइड में रख कर ना जब मेहनत करी है और पूरा संघर्ष करा है. और दूसरी चीज़ वो है, या चीज़ सही है कि फैमिली बैकग्राउंड के है वो अलग चीज़ है, लेकिन सबसे पहले खुद के अंदर जज्बा पैदा करना पड़ा है और एक लक्ष्य लेकर चलना पड़ा. जिस तरीके से अर्जुन है वो आँख दिक्कत ही नहीं चिड़िया की उस पेड़ का मैं, उस तरीके का मतलब एक मिशन लेकर चलना पड़ा है. बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ा है और दिन रात एक करना पड़ा है. फिर वही है भाई, ठान ली तो जीता, मान ली तो ठानना पड़ा है. तो हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो अंकिता पवार और इस गोसाई खेड़ा गांव की बेटी, जो छोटा हा गांव है. 6 महीने पहले हमने भी कौन सुना था भाई, कदे इलेक्शन के टाइम पे ही उड़ा आए थे. और आज का दिन अगर आप बात करा, 3 जून, एक बेटा और एक बेटी, 2 धमाके, यानी दोनों आईएएस इस गांव में. तो साहिल कुमार जिसका 438वां रैंक है, और शायद उससे भी बात करेंगे भाई उसका, वो भी अंकिता की तरह मतलब टॉप में उसका भी टारगेट हो. तो वीडियो आपने ज़्यादा ज़्यादा शेयर करनी है, और ख़ास कर उन बेटियों के लिए जो समाज में मतलब सोचे हैं कि भाई हमारा भी सपना है आईएएस में जाना. कोई इतनी बड़ी भी बात नहीं है कि मतलब जिसके भाई जुगाड़ है या जिनके नौकरी है वो ही आईएएस जाम है. अगर किसी का सपना है, दिव्या तंवर की अगर आप बात करा, महेंद्रगढ़ की एक बेटी थी जिसके पिताजी गुजर रहे थे और माँ जो दिहाड़ी कराया करते, और मात्र 10 बाई 10 का एक कमरा में 5 सदस्य रहा करते, उस बेटी ने भी टॉप कराया. और अंकिता की तरह वो भी मतलब पहले उस चीज़ संतुष्ट नहीं थी, दोबारा फिर एग्ज़ाम दिया, दूसरा अटैम्प्ट में उसने भी क्लियर कराया, टॉप में वो आई. तो मतलब बड़ी मेहनत करनी पड़ा, बड़ा संघर्ष करना पड़ा है. आपका क्या कुछ मानना है? गुड़िया दा आपने बात करी है, और भाई देखो सीधी ही बात है, उस माँ ने, उस पिता ने, उस परिवार ने कौन बना, बहुत ज़्यादा खुशी होती होगी. और इस गांव के लिए भी बड़े गौरव की बात है जिस गांव की बेटी आईएएस बने. तो आपके जो अपने सोच विचार, आपकी जो प्रतिक्रिया हमेशा की तरह आपने एक सभ्य कमेंट के माध्यम से जरूर आपने देनी है. जय जवान जय किसान.